भैया ऐसा लगता है कि आप गुंडे वाले रोल में बड़ा अच्छा सूट करते हैं, तो क्या बॉलीवुड की तरफ कभी आपका रुझान नहीं रहा? एक्टर मेरे फ्रेंड भी हैं, मूवी वगैरह भी आपने देखी होगी सलमान खान हाँ, की, तो हाँ, उनके बड़े भाई हैं अरबाज खान जी, बहुत अच्छी मित्रता है। कभी किसी से प्रेम किया कि नहीं किया? किया है आज। जिससे प्रेम किया वही आपकी पत्नी बनी? कल हमारी बात हुई और आज भैया हमारे बीच हैं। बॉलीवुड एक्टर जरीन खान जी को बुलाया था, टीवी एक्टर भावो को बुलाया था। हुँ। और कुछ दिनों में मेरा पूरा साथ मेरी वाइफ ने दिया। मुझको काफ़ी अवार्ड मिले हुए हैं, काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटियों से मिले हुए हैं। इच्छा नहीं हुई कि हम भी हीरो बनेंगे? कभी लगा होगा क्या हम भी जाएँगे स्टेज पे या बैठ के एकदम हीरो बनेंगे, डायलॉग्स मारेंगे? अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हीरो आदमी को खुद होना चाहिए अपने समाज में। लेकिन आप हैं वो फील्ड कहीं न कहीं भगवान से तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का नहीं करती है। तो फिर आप कैसे जुड़े रहे? भैया कुछ नहीं। पहला प्रेम मेरी 2001 में शादी हुई है और आप कितना भी उसको घुमाइएगा, कितना भी घुमाइएगा, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि प्रेम एक ही बार होता है, जो कि मेरे अपनी फैमिली से हुआ है, अपने परिवार से हुआ है, मेरी वाइफ से हुआ है। आप सभी को नमस्कार साथियों। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं द शाश्वत मिश्रा। जी हाँ, आप देखते हैं कि मैं प्रतिदिन एक नए व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करता हूं और उनके बीच सामने बैठ करके कुछ प्रश्न किए जाते हैं। उन प्रश्नों से आपको जवाब भी मिलता है। और आज एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं। परिचय के मोहताज इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अगर बात आती है तो सुंदरता की। क्योंकि अगर कोई भी कंपटीशन वगैरह की बात आए या फिर कहीं कोई कार्यक्रम में भी जाना हो, फंक्शन में भी जाना हो, तो आप देखते हैं कि हमें सबसे पहले देखा जाता है कि क्या हम सुंदर दिख रहे हैं। यदि नहीं दिख रहे हैं तो हम सहारा किसका लेते हैं? सैलून का, या फिर कोई ऐसे आसपास इर्द गिर्द ब्यूटी पार्लर वगैरह रहते हैं तो हम जाते हैं। और नहीं तो हमें कार्यक्रम के थ्रू, आजकल मॉडर्नाइजेशन जमाना हो रहा है और आजकल मॉडलिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है। हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे कंपटीशन कराए जा रहे हैं, तो हम मिलाने जा रहे हैं हमारे धीरज भैया से। और धीरज भैया ब्यूटिशियन के साथ साथ जो इनका सैलून चलता है, और इसी के साथ साथ ये एग्जीबिशन भी कराते रहते हैं। और एग्जीबिशन कराने का मतलब होता है कि जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, और उसी के साथ साथ जो डर, जो भय कैमरे के सामने आने से या फिर समाज के बीच अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से शुरुआत दौर पे ये शुरुआती जो सीढ़ियां होती हैं यहीं से होती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपसे मिलवाना चाहेंगे आदरणीय धीरज भैया से। जी भैया, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार भैया। जी जी भैया। सब भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। परिचय, मेरा नाम धीरज अग्रवाल है जी। मैं स्मार्ट लुक सैलून का फाउंडर भी हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइज भी करता हूँ जी। और मुझे बहुत खुशी हुई आपके चैनल पे आकर के आपसे बात करके। जी। आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। जी। बात करते हैं भैया, जैसे आपने बताया कि सैलून, तो मैंने ये भी सुना है कि जो आपका सैलून है काफी पुराना है। जी हाँ। मऊ का सबसे पहला सैलून है स्मार्ट लुक। जब मऊ में पार्लर बहुत कम हुआ करते थे, छोटे छोटे पार्लर हुआ करते थे, यहाँ पे वर्क करवाने के लिए काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, काफी दूर से भी आते हैं, लेकिन उनको वर्क वहां पे नहीं मिल पाता था, चीजें नहीं मिल पाती थी, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। तो मैंने सोचा कि एक यहाँ पे मऊ में कुछ ऐसा किया जाए, नई चीज दिया जाए जो हमारे बाहर जाने वाले क्लाइंट हैं या जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको वो चीजें अच्छी से अच्छी यहाँ पे दूं, फैसिलिटीज दूं, ताकि उनको मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। जी हाँ, जैसे भी आपने बताया कि आपने सोचा कि मऊ जैसे छोटे जिले में एक अच्छी सुविधा दी जाए, जो कि स्मार्ट लुक के नाम से आपने उसको शुरुआत किया। जी। चलिए आगे की खबर में चलते हैं, आगे की बातचीत में चलते हैं, आगे की आप बीती में चलते हैं। आप एग्जीबिशन भी कराते रहते हैं। जी। तो क्या एग्जीबिशन कभी मऊ में भी आपने कराया? मैंने मऊ में मैंने शुरुआत ही मऊ से की है, स्टार्टिंग मैंने मऊ से की है। पहले मैं मऊ में सेमिनार वगैरह देता था ब्यूटिशियनों के, काफी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया, जावेद हबीब सर को भी बुलाया। जी। तो स्टार्टिंग में पहले मैंने मऊ से की जी। और मऊ से मैंने बहुत कुछ सीखा, देखा। फिर मूव मैंने किया पूरे यूपी में, फिर उसके बाद यूपी के बाहर निकला, दिल्ली, मुंबई, काफी जगह मैंने एक्सपो कराए, सेमिनार करवाए, वर्कशॉप करवाई। अब धीरे धीरे मैं मतलब पूरे उसमें करवा रहा हूँ और अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। जी जी। लेकिन भैया अगर बाहर लुक की बात की जाए तो आपका लुक जो है, मैंने बताया ऑफ द कैमरा मैंने बात किया, तो भैया जब बैठने वाले थे तो मैंने कहा कि
भैया ऐसा लगता है कि बुल्ले वाले रोल में बड़ा अच्छा सूट करता है, तो क्या बॉलीवुड की तरफ कभी आपका रुझान नहीं रहा? नहीं, कभी नहीं रहा है। रुझान का मतलब ये है कि बॉलीवुड में काफी एक्ट्रेस एक्टर मेरे फ्रेंड भी हैं, काफी क्लोज हैं। और मेरे एक अभी दबंग मूवी वगैरह भी आपने देखी होगी सलमान खान की, तो उनके बड़े भाई हैं अरबाज खान जी, बहुत अच्छी मित्रता है। काफी उन्होंने कहा भी कि यार आओ, समय नहीं है भैया मेरे पास, मैं इसी में खुश हूँ, छोटी सी सिटी में, और जहाँ पे नेम फेम सब कुछ है और अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कभी मूड नहीं किया उधर जाने का। अगर बात किया जाए, अभी हमने कहा कि बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का नाम सुनते ही एक हमारे जहन में एक जरूर सवाल आता है कि बॉलीवुड एक सुंदरता से भरा हुआ रूप है जी। एक तरीके से देखा जाए तो टीवी पे हम देखते हैं कि फिल्म है, लेकिन असलियत जीवन में, असलियत जिंदगी में जब आप उनसे मिलते हैं तो क्या कुछ दोनों में बदलाव दिखता है या सेम परिवर्तन कुछ नहीं दिखता? परिवर्तन कुछ नहीं है, कॉमन मैन है, जैसे हम हैं वैसी वो भी है जी। और बात करें पर्दे पे, तो पर्दा तो एंटरटेनमेंट का एक साधन है जो हम लोग देख के को बहुत कुछ सीखते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन वो चीज है जो है हम लोग छोड़ करके फिर अपने जीवन में आ जाते हैं जी। ठीक है, तो बॉलीवुड एक अलग है, लेकिन आम जिंदगी में वो देखा जाए तो एकदम हम ही जैसे कॉमन मैन है सर। बॉलीवुड की बात आती है तो सबसे पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रेम प्रसंग पे नहीं है। मुस्कान भैया के चेहरे पे से आ गई पहले ही क्वेश्चन पूछने से पहले जी। तो क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया कि नहीं किया? किया है, आज भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी वाइफ से करते हैं, अपने बिजनेस से करते हैं। तो जिनसे प्रेम किया वही आपकी पत्नी बनी? शादी हुई, शादी के बाद प्रेम हुआ। खोलना नहीं चाह रहे भैया, दंगा हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो भैया आगे की तरफ चलते हैं कि जो एग्जीबिशन आप कराते हैं, कैसे कैसे एग्जीबिशन कराते हैं? ये एग्जीबिशन जो हम लोग करवाते हैं ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इसमें हम लोग जितने भी इंडिया की हमारी ब्यूटिशियन हैं, पार्लर चलाती हैं, सैलून चलाती हैं, उन लोग को हम लोग एक ही छत के नीचे बुलाते हैं। वहां पे हर फील्ड के एजुकेटर हम लोग बुलाते हैं, वो हेयर से हो, मेकअप से हो, स्किन से हो, नेल से हो, बड़े बड़े एजुकेटर बुलाते हैं जो कि वहां पे एजुकेशन देते हैं। करने को मेकअप सब लोग करता है, हेयर स्टाइल सब लोग करता है, स्किन सब लोग करता है, लेकिन कहीं कहीं लोगों को नॉलेज बहुत कम होती है या होती नहीं है, या और भी चीजें अपग्रेड डेली पर डे हो रही है कि स्किन पे क्या क्या चीजें हम लोग इस्तेमाल करें कि स्किन हमारी अच्छी रहे, हेयर में हम लोग क्या इस्तेमाल करें, मेकअप में क्या करें। डेली बॉलीवुड से हमारे मेकअप आ रहे हैं, अपग्रेड पर डे हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और नई नई चीजें देने की कोशिश करते हैं कि नई चीज दे, सीखें और आगे बढ़े। मैं कल भैया के सैलून पे अचानक से पहुंचना हुआ और जैसे पहुंचे हम लोग ऐसे ही रैंडमली मैं किसी से बात कर रहा था तो भैया का फोकस गया, पता नहीं ऐसे अचानक भैया ने ध्यान दिया तो बात होने लगी कि पॉडकास्ट करते हैं क्या, तो हमने कहा आइए भैया किसी दिन आपका भी पॉडकास्ट हो जाए। और कल हमारी बात हुई और आज भैया हमारे बीच है, तो उसी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कड़ियों को जोड़ते हुए चलेंगे। तो आप बता रहे थे कि अभी हमने हाल ही में 2-3 फोटोज देखी, कल वीडियोस भी देख रहा था और एक आपका पॉडकास्ट भी हुआ था जी, और बड़ा अच्छा उसमें रहा, देश दर्रा कदम आवाज में। तो अभी जरीन खान के साथ आपका कोई ऐसे मुझे लग रहा है कि स्मृति चिन्ह वगैरह दे करके मैंने अभी एक ब्यूटी एक्सपो कराया था पिछले दिसंबर में वाराणसी में, यूपी में। हाँ, तो वहां पे बॉलीवुड एक्टर जरीन खान जी को बुलाया था, टीवी एक्टर भावो को बुलाया था और से पहले मैंने काफी सेलिब्रिटी को बुला रखा है। तो उनको बुला करके मैं स्मृति चिन्ह वगैरह लोगों को दिलाता रहता हूँ, प्रेरित करता रहता हूँ आगे बढ़ने के लिए। होता क्या है कि एजुकेशन तो लोग ले लेते हैं लेकिन उनका हौसला नहीं बढ़ पाता है कि हम आगे कैसे आए, स्टेज पे कैसे आए, माइक के सामने कैसे आए, कैमरे के सामने कैसे आए। तो उनकी एजुकेशन से की अपेक्षा जो है मैं सोचता हूँ कि मैं उसको तब्दील कर दूं स्मृति चिन्ह पे, कम से कम इस बहाने स्टेज पे आए, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उनको अवार्ड मिले और उसको प्रमोट करें अपनी चीजों को आगे। एजुकेशन ले लेंगे, लेने के बाद जो है वो दिखा नहीं पाते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी आना बहुत जरूरी है। कि आपके जीवन में ऐसा तो है नहीं कि संघर्ष नहीं रहा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी छुपी होती है। तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप जब आगे बढ़े तो उसके पीछे की कहानी क्या थी? आप जैसे कि बताया भैया ने कि जिम भी चलता है, सैलून भी चलता है, तो शुरुआत करने से पहले आपकी स्थितियां क्या थी और अब स्थितियां क्या?
कुछ बदलाव? स्थितियों की बात करें तो संघर्ष की लाइफ बहुत ज्यादा थी हमारी जी। बहुत छोटे स्केल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पहले मैं कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट सेल आउट करता था, छोटे छोटे पार्लरों में जाकर के मैं उसको दिखाता था। उसके बाद फिर मैंने ये मऊ में एक मार्केट में मैंने एक दुकान भी की थी जी। वहां पे कॉस्मेटिक का मैंने प्रोडक्ट सेल आउट किया, होलसेल में लोग आते थे। फिर मुझे सेमिनार करने का मौका मिला, लोग कहे कि सर हमको कुछ सिखाने का वो करिए, क्लासेस दीजिए। तो फिर मैंने बाहर से एजुकेटर बुलाए, मऊ में मैंने मेकअप के लिए सेमिनार करवाए। फिर सेमिनार करवाते करवाते कुछ अपग्रेड मुझको हाई प्रोफाइल मुझको सैलून मिले। वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग को वर्कशॉप करवाइए, जो कि कम लोग होते हैं वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में अच्छे से एजुकेशन और दिया जाता है। तो 2-2 3-3 दिन की मैंने वर्कशॉप करवाई, मेकअप की सेमिनार करवाए। फिर उसके बाद चांस मिला मुझको एक्सपो के लिए, तो फिर मैंने एक्सपो करवाना शुरुआत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उस मुश्किल दिनों में मेरा पूरा साथ मेरी वाइफ ने दिया, और उसकी देन है कि मैं आज जो भी हूं अपनी वाइफ की बदौलत हूं, परिवार की बदौलत हूं। मेरे बच्चों ने मेरे साथ दिया, हर चीज में वो सुख में दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, और आज जो भी हूं अपने फैमिली से बदौलत हूं जी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे बीच भैया ने बताया कि पूरा श्रेय इनकी पत्नी जी को जाता है, इनकी श्रीमती जी को जाता है। अब आगे की कड़ी में मैं पूछना चाहूंगा कि भैया कभी तो ऐसा लगा होगा आपके जीवन में कि अब मेरा कुछ भी नहीं, एक स्थिति आती है ना जब लगता है कि यार हम पीछे जाएं कि आगे जाएं, तो कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है? परिस्थिति तो खैर आती जाती रहती है, लेकिन मेरा ये है कि पिछली चीजों को याद करते हुए या पिछली चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं आज तक कभी भूला नहीं हूँ उन संघर्ष को जो पहले हम लोग के साथ हुआ है, बीता है, और आगे हम लोग बढ़ते ही रहते हैं, मेहनत करते हैं। पहली चीजों को याद करते करते हम लोग बस ये सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ। हाँ, ये है कि अब आगे हमको क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। और पुराने दिनों को कभी हम लोग भूलते नहीं है, छोटी चीज को हम लोग याद करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हम लोग किए हैं लाइफ में। बातें तो अभी होंगी, बहुत होगी। तो उस बीच हम एक बात आपके प्रश्न में आ रहा होगा, जहन में आ रहा होगा कि जो हमें अवार्ड मिलता है, जो हमें स्मृति चिन्ह मिलता है, या फिर जो हमें पुरस्कारित किया जाता है, तो उसका कुछ लाभ होता है। तो मैं भैया से जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या उसका कुछ बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट का मतलब यह है कि मेरा ये मानना है कि आप अपने एजुकेशन को समझते हुए, आपको अगर हम लोग स्टेज दे रहे हैं, मंच पे बुला रहे हैं, तो अवार्ड लेना बहुत जरूरी है। और अवार्ड लेकर रखना ही नहीं है, उसको आप सोशल मीडिया के सामने लाइए। आज की डेट में क्या है कि मान लीजिए मेरा सैलून मऊ में है, मुझको काफी अवार्ड मिले हुए हैं, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मिले हुए हैं। तो वो अवार्ड अगर मैं रूम के अंदर बंद कर लूं, कोई ना देखे, तो उसका अवार्ड का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करें एजुकेशन की, तो आप PhD MA BA कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे, आप घर में बैठेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा जी। तो वही अवार्ड का ही है कि हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग को अपने सैलून पे लगाना चाहिए, उसको ब्रांडिंग उसकी करवानी चाहिए, सोशल मीडिया पे लेके आना चाहिए। क्योंकि बाहर से जो क्लाइंट हमको बुक कर रहा है, देख रहा है, तो हमारी सोशल मीडिया टच कर रहा है। सोशल मीडिया पे अगर चीजें नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, दिखता है वही दिखता है जी। हाँ, तो आगे की तरफ चलेंगे भैया कि अपने जीवन में आपने जैसे कि बताया कि पहले ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते थे और सामान को जो है दिखा करके सेल करने का काम किया करते थे भैया, और आज की स्थितियां ये है कि भैया का खुद का स्वयं का 2 बिजनेस हो चुका है। और फिलहाल हाल ही में मैं अभी कल गया था, और जिस तरीके से स्थितियां बदलती है ना, अगर सीखना हो तो हमारे धीरज भैया से बिल्कुल एक्सपीरियंस के रूप में सीखा जा सकता है। तो भैया आप जब यहाँ से निकले थे घर से कमाने के लिए, तो उस बीच क्या परेशानी हुई? लेकिन वो परेशानी आना बहुत जरूरी रहता है हर आदमी की लाइफ में। मैं नहीं कह रहा कि मेरे सामने आइए, सबके सामने आना जरूरी हो, क्योंकि आदमी छोटे से ही बड़ा होता है और उससे बहुत कुछ सीखता है। अगर सबके सामने आज, अब जैसे कि अपने बच्चों के लिए हम कहें, तो आज बच्चे मेरे उस चीजों को नहीं जानते जो हम लोगों ने किए। सब बच्चे छोटे थे, तो अब बड़े हो चुके हैं, तो चीजों को नहीं जानते हैं।
आज की डेट में क्या है कि बहुत आगे हो गए हैं, सही बात है, मेहनत की है, आगे हो गए हैं, ईमानदारी रखी है, लेकिन वो पल आना सबकी लाइफ में बहुत जरूरी है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो यादगार रहता है और वो जिंदगी भर यादगार रहता है, और वो सबकी बहुत जरूरी चीज है वो। जैसे भैया आप बॉलीवुड, आपने बताया कि बहुत सारे एक्टर्स से मिलते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त मित्र भी आपके, तो आपकी कभी इच्छा नहीं हुई कि हम भी हीरो बनेंगे? कभी लगा होगा क्या हम भी जाएंगे स्टेज पे या बैठ के एकदम हीरो बनेंगे, डायलॉग सुना देंगे? अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हीरो आदमी खुद होना चाहिए, अपने समाज में होना चाहिए। नहीं, कभी कभी नहीं आया। जितना हम लोग पर्दे पे देखते हैं, पर्दे के पीछे की कहानियां बहुत रहती है, तो उन कहानियों का एक हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। कोई अपने दोस्त मित्र होंगे कहते होंगे यार तुम जाते हो, इससे मिलते हो, उससे मिलते हो, हमसे भी मिलवा दो ना थोड़ा, आपको भी एक दो की। बहुत लोग मिलते हैं और मैं मिलवाता भी हूँ, सभी फोटोग्राफ्स भी करवाता हूँ, मित्रों के भी करवाता हूँ और लोग के भी करवाता हूँ। मैं किसी को नहीं करता, निराश नहीं करता। मैं सबको मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ कहा है तो चलो है तो करवा देना। कोई सुनिए, काफी सेलिब्रिटी आते हैं, मैं करवा देता हूँ वैसे भी। तो जैसे ब्यूटिशियन की बात की, जैसे मान लीजिए घोड़ा होना हो, चाहे अच्छा दिखना हो, सुंदरता का प्रतीक दिखाया हो, मैं सबसे बढ़िया हूँ, तो क्या आप स्वयं भी कर लेते हैं या फिर? मैं भी करता हूँ, मेरी वाइफ भी करती है, तो मेरी बेटी भी आ गई फ्रेंड पे, उसको भी मैंने मेकअप सिखवाया है और बहुत अच्छा मेकअप करती है। आप लोग सुंदर बनना हो तो आइए, स्मार्ट लुक स्मार्ट लुक है। बकायदे उसमें लोकेशन आपको डाल दूंगा, ठीक है, भैया का नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मऊ में कहीं भी इर्द गिर्द रहते हो किसी भी कोने में ना, तो एक बार जाइए, विजिट करिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट लुक आइए। भैया क्या, जैसे आप पहुंचेंगे ना, जैसे एंटर करेंगे रिसेप्शन पे, आप भैया मिले या ना मिले, लेकिन भैया का वक्तव्य भी इतना बढ़िया मिल जाएगा और इनकी तारीफ करने वाले लोग इतने रहते हैं ना कि बात करने से भैया खुद अगर स्वयं भैया मिल गए तब तो भाई बड़ी बात है। तब तो ऐसा बात करेंगे भैया कि आप बिना करवाए वहां से जाइए नहीं करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि भैया आपने बताया एग्जीबिशन कराते, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा एग्जीबिशन कौन सा कराया था? जो कराता हूँ सब बड़ा रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगा हो ना कि मेरे लिए कि ये वाला मुझे बहुत अच्छा था, ये मेरा सबसे सक्सेसफुल गया। अभी हाल ही में मैंने करवाया था 20-21 दिसंबर को वाराणसी में कराया था। हाँ। बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत अच्छे थे, कम से कम 4000 लोग आए थे, 40 से प्लस स्टॉल लगी थी, 1000 से प्लस ब्रांड आए थे वहां पे, और बहुत अच्छा मेरा वो गया, सुपर डुपर हिट गया। और फिर से भगवान ने, बाबा ने चाहा तो मैं जल्दी फिर जुलाई में डाल रहा हूँ, और 1 दिसंबर में तो मेरा फिक्स रहता है, 20-21 दिसंबर मेरा बनारसी फिक्स रहता है, और जुलाई में मैं फिर एक बनारस में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बुलाऊंगा, उसमें भी काफी अच्छी एजुकेशन दूंगा लोगों को। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक हॉलमार्क है स्मार्ट ब्यूटी एसोसिएशन, वो मेरा लोगो वो पेटेंट है, और लोग बाग उसकी कई लोग कॉपी भी करने के सोचे हैं, और सोचा मैं धीरज बन करके पैसा सामने वाले से निकलवा करके और फ्रॉड कर दूं। तो वो सब चीजें हैं कि मेरे साथ अक्सर होती रहती है मेरी लाइफ में। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे, जब भी आप टिकट मेरा बुक करवाइए या फिर मुझसे मिलने की कोशिश करिए, तो मेरी एक या तो वॉइस रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए मेरे ग्रुप में या इंस्टा पे या वहां पे भी, और मेरा लोगो जब आप देखें स्मार्ट ब्यूटी एसोसिएशन का, तो उसको देख के ही आप लोग बुक करवाइए, तो आपको चीजें सब जेन्युइन मिलेंगी। नहीं तो क्या है कि लोग मेरा नाम का फायदा उठा करके भी लोग बुकिंग करवाते हैं, तो उसमें धोखाधड़ी भी हो सकती है। मैंने सुना है कि आप आस्था में भी ज्यादा विश्वास करते हैं, भगवान पे भी ज्यादा भरोसा है। बिल्कुल है, भगवान की देन है कि मैं जो हूँ आज यहाँ तक हूँ, और बाबा है, भगवान है। हमें लगा कि जो फील्ड में आप हैं, वो फील्ड कहीं ना कहीं भगवान से तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का नहीं करती है, तो फिर आप कैसे जुड़े रह गए? नहीं, ऐसा नहीं, तोड़ने का कोई काम नहीं है। जो आधुनिक चीजें अब धीरे धीरे बदलाव की तरफ जा रही हैं, तो जो लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, भगवान से विश्वास हटाते जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, स्वयं है, कर्म प्रधान है, जो हम करेंगे वो मिलेगा। लेकिन आज के युग में भी अगर आप उस पे विश्वास करें, कर्म प्रधान है, सही बात है, लेकिन जब तक बाबा नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। कंकर तो हिल नहीं सकता है उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता धरती पे। मऊ में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मऊ अपने आप में बहुत अच्छा है, मऊ के लोग बहुत अच्छे हैं, और कोई चीटिंग नहीं है मऊ में ना। मऊ के सारे ही मुझे, मतलब अभी तक तो मुझे जो भी लगा, देखिए कभी झूठ भी बोल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मुझे, मैं रियली बता रहा हूँ कि मऊ में सबसे अच्छा लगता है कि मऊ में मतलब कोई चीटिंग नहीं करता है। अदर सिटियों में देखता हूँ किसी के नाम पे कोई चीटिंग कर लेगा, किसी के नाम पे कोई चीटिंग कर लेगा, मऊ में ऐसी चीजें नहीं है।
मऊ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और मऊ की देन है कि मैं आज जो भी हूँ मऊ की ही देन है, और मैं हमेशा मऊ की तारीफ करूंगा। मतलब मऊ के लोकलिटी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सही। बाकी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे दोस्त मेरे दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, मैं दिल्ली में कुछ नहीं, अपनी अपनी जगह सारी सिटी अच्छी है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का जो मेरा अनुभव है, मुझको वाकई रैली में मऊ बहुत अच्छा लगता है, और मऊ के सारे लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं। मऊ के क्लाइंट जितने भी हैं 90% तो मेरे खुद के क्लाइंट हैं, जो कि मेरे जिम के माध्यम से, मेरे सैलून के माध्यम से बने हुए हैं। जी हाँ, पॉडकास्ट के बीच ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखिए, अंदर की बातें जब तक उभर के नहीं आती पता नहीं चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो चलिए हम बात करते हैं। भैया से मैंने बीच में एक प्रश्न किया था, प्रेम प्रसंग, लेकिन भैया ने खोला नहीं उसको। चलिए आइए खुलवाते हैं, राज तो राज ना रहने दिया जाए। भैया तो जो पहला आपका प्रेम हुआ तो कब हुआ? पहला प्रेम मेरी 2001 में शादी हुई है, और शादी के बाद प्रेम हुआ है। आप कितना भी इसको घुमाइएगा, कितना भी घुमाइएगा, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रेम एक ही बार होता है, जो कि मेरे अपनी फैमिली से हुआ है, अपने परिवार से हुआ है, मेरी भाई से हुआ है। ये वीडियो सभी तो देखेंगे ना, तो इसलिए लग रहा है कि पत्नी जी ना देखने दिक्कत हो जाएगी। नहीं, पत्नी जी भी देखेंगे, सब लोग देखेगा, और ऐसा नहीं है, प्रेम एक ही बार होता है, जो कि मेरा अपनी फैमिली से, अपने परिवार से हुआ है, अपनी वाइफ से हुआ है। मऊ की जनता तक और बाकी जितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनसे आप कौन सा आदेश या निर्देश या निवेदन क्या चीज करना चाहते हैं, क्या बातें पहुंचाना चाहते हैं हमारे दोस्त? मैं यही बोलूंगा कि भाई मेरे सुंदर बनना है तो स्मार्ट लुक आइए, फिट बनना है तो स्मार्ट फिटनेस आइए, और अपने आप को अगर कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है या दिखाना है तो भैया के पास आइए। भैया मैं बिल्कुल एकदम नथिंग हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। बस भैया का स्वभाव बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे ही जाने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हम लोग जैसे ही गए, आपको कोई भी ब्यूटिशियन से लेकर रिलेटेड काम करवाना हो, कोई फंक्शन वगैरह का काम करवाना हो, या फिर कोई ऐसा लगता है कि एग्जीबिशन करना चाहिए, तो आप भैया से बिल्कुल सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज्यादा अत्यधिक अधिक है। क्योंकि हम उस फील्ड में है नहीं, जिस फील्ड में जो व्यक्ति रहता है उससे उस बारे में पूछा जाए तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा ही मान्य होता है। तो अगर आपको लगता हो किसी अच्छे सैलून की तलाश में हो, तो मैं उस पर डाल दूंगा नीचे टैग में, आप बिल्कुल वहां विजिट करें। अगर आपको लगता है कि मेरी तरह आपकी भी तोंद निकल रही हो तो आप भैया का जिम भी है। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में आपको पॉडकास्ट के बीच ही में बता देता हूँ। ब्रह्म स्थान के ऊपर एक बजाज फाइनेंस के ऊपर एक है, मुझे नहीं पता, बजाज एजेंसी के ऊपर जो है ऊपर जिम है, मुझे नहीं पता था। मैं भैया जानता था पहले कि है, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं थी। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, शीशा वगैरह बकायदे लगा हुआ था, लोग करते हैं, फिट होने की चाह नहीं हुई है। स्मार्ट फिटनेस जरूर जो है तब किए होते हैं हमको यार बड़ा अच्छा लगता है बाहर से देखने में, सब रनिंग वगैरह करते हैं, तो सारी मशीन। ये मऊ का सबसे बड़ा जिम है और काफी फैसिलिटीज है, पूरा फुली एसी है। आप लोग भी आइए, आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी वहाँ पे, ट्रेनर भी अच्छा है वहाँ पे। पॉडकास्ट के भी भैया के एक दोस्त भी आने वाले हैं शायद, अगर इनकी अगर मेहरबानी रही तब, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कोशिश रहेगी। मेरे फ्रेंड आने वाले हैं बॉम्बे से, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पॉडकास्ट के बीच में हमने बात किया, और हाल ही की बहुत सारी बात हुई। मैंने बात किया कि ब्यूटिशियन से लेके एग्जीबिशन से लेके, और कुछ जो है इनके व्यक्तिगत किस्से पे भी हमने उंगली डाली, हालांकि डालना नहीं चाहिए, गलती है। और वहां भी गए, उसके बाद परिस्थितियों से बात किया, और स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, परिवर्तित रहती है। कहा जाता है कि 10 साल पे बदलती रहती है। बिल्कुल। तो हालत जो है कभी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन कितने भी आप लाख बार भी हारे, लेकिन कहा जाता है ना कि संघर्षों से कहा जाता है कि इफ देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां इच्छा वहीं आवाज। बिल्कुल। तो आप अगर इच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वहां उपाय जरूर कहीं ना कहीं होगा, आपके इर्द गिर्द होगा। तो उसको बस केवल पहचानने की देर है। आप केवल देखिए, आपके इर्द गिर्द ही उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब, उसका उत्तर, उसका प्रश्न, सारी चीजें एक ही जगह धरी हुई हैं। तो बड़ा अच्छा लगा भैया से मिलके, और आगे भी कई बार आते रहेंगे भैया, क्योंकि अब घरेलू जैसे इनका स्वभाव हो गया ना भैया का, तो हम किसी दिन पकड़ के फिर लगेगा कि कुछ नया चीज आने वाला है सैलून में, तो हम लोग लाएंगे। अब जो लोग भी विजिट करें भैया का जरूर एक बार मुलाकात करें, और भैया का इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी सब लोग उनसे जुड़ जाएं, ताकि जो भी नई नई मेकअप किट्स आएंगी या फिर मेकअप से जो भी रिलेटेड आएंगे तो बिल्कुल उससे करते रहें। और एग्जीबिशन के लिए जब भी भैया का कोई एग्जीबिशन कंपटीशन होने वाला होगा, मैं बिल्कुल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। विजन ये है कि
वैसे प्यार बनाए रहिए छोटे भाइयों पे, अपने बेटे पे। कोई भी अगर मेरी तरफ से भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं नहीं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती ना, इतना बढ़िया स्वभाव है और आदमी एकदम नॉर्मल तरीके से मिल रहा है, जुल रहा है, तो बाकी उसके से क्या गलती हो सकती है। चलिए, तो आप सभी से विदा लेने का समय आ गया। जानते हैं ना कि अच्छा समय जो है जल्दी बीत जाता है जी। बात करते करते, हमें पता भी नहीं कितना टाइम हुआ, वो तो हम लोग जब देखेंगे पॉडकास्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा और आगे की कड़ी में और एक नए मेहमान से मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मैं थैंक यू।